दोस्तों, पहले मिल्कीपुर सीट पर चुनाव रद्द हो जाना और उसके बाद अब जिन 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है उनको टालने की गुजारिश करना, वो भी बीजेपी की तरफ से, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हुई जबरदस्त हार, करारी हार के बाद सदमे में आ गई है। चुनाव के नाम से ही वो डरने लगती है, कांपने लगती है। याद है आपको एक पिक्चर आई थी जिसमें राजपाल यादव इस तरीके से बीमार हो जाते हैं कि पानी देखकर उछलने लगते हैं। वैसे ही हालात बीजेपी के हैं। बीजेपी जहां जैसे ही सुनती है चुनाव, वो भी उत्तर प्रदेश में, ना बाबा ना। और यही वजह है कि पहले मिल्कीपुर सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव रद्द करवाया गया और अब कह रही है बीजेपी कि 13 नवंबर को वोटिंग मत कराइएगा। हुजूर, इलेक्शन कमीशन के पास बीजेपी के नेता दौड़े दौड़े पहुंचे हैं और अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे डाला कि जमकर फजियत हो रही है बीजेपी की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है ना इस बार, और खासकर उत्तर प्रदेश वाला, अखिलेश यादव ने गर्मी निकालने वालों की ऐसी गर्मी निकाली है कि ठंड के मौसम में भी, गुनगुनी ठंड, ऐसे में भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि चुनाव का बोझ उठा पाए। तो यही तो वजह थी, जिन 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था उसमें से एक सीट खासकर अयोध्या की मिल्कीपुर को लेकर सदमे में आ गए। पहली फुर्सत में चुनाव आयोग ने कह दिया कि भैया ये पूरा मसला अभी अदालत में है तो हम इस पर चुनाव नहीं करा सकते। खैर, ऐसा तर्क दिया जिसका कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। खबर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पंजाब केसरी ने खबर छापी, यूपी में उपचुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। 13 नवंबर की जगह 20 को वोटिंग कराने की मांग की गई। खबर है कि यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को टालने के लिए भाजपा चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी की मांग है कि 13 नवंबर की जगह चुनाव 20 नवंबर को कराए जाए। पहले मैं आपको बताऊं ये क्यों किया जा रहा है। ये तो हर कोई जानता है कि चुनाव तो होने ही होने, लेकिन ये मांग क्यों की जा रही है वो पहले आपको समझा देता हूं। पहली बात यह है दोस्तों कि 13 तारीख को उपचुनाव 46 सीटों पर हो रहे हैं। 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, अलग अलग रहा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटें तो आई, अलग अलग राज्यों की भी है। इसके साथ ही केरल की एक वायनाड सीट भी है, उस पर भी 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव भी हैं। झारखंड में 2 चरणों में है, एक 13 नवंबर को और दूसरा चरण है 20 नवंबर को। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव है 20 नवंबर को। अब बीजेपी डरी हुई क्यों है? पहली नैया तो उसने पार कर ली कि मिल्कीपुर में नहीं होंगे चुनाव, तो 20 नवंबर को झारखंड के दूसरे चरण वाले चुनाव और महाराष्ट्र वाले चुनाव में फजियत होने से बच जाएगी। कोई संदेश जाता है ना, जब चुनाव हो जाते तो विश्लेषण होता है, पता लगता है कि बीजेपी के काम से कितने खुश थे, बीजेपी को वोट कास्ट किया नहीं किया, तमाम संदेश जाएगा और उसका इफेक्ट 20 नवंबर को पड़ेगा और जो होने भी जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा 13 नवंबर को मत कराइए। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान पहले ही चुनाव आयोग ने कर दिया है, वहां पर ना चुनाव कराने की कह रहे हैं, 13 को मत कराइए, 20 को करा लीजिए। क्यों? क्योंकि 13 नवंबर को जब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है इसका संदेश चला जाएगा। और वैसे उसके फौरन बाद ही 20 तारीख को महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे और झारखंड के दूसरे चरण के चुनाव होंगे, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी बीजेपी का सुपड़ा महाराष्ट्र से साफ होगा ही होगा, झारखंड में भी नेगेटिव वोटिंग हो जाएगी। तो उस वजह से बचने के लिए यह हथकंडा चला जा रहा है। इसमें क्या लिखा है, तर्क क्या दिया है, पर पढ़िए। बता दें कि चुनाव आयोग ज्ञापन देने भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, जहां संजय राय ने बताया कि 13 नवंबर चुनाव कराने की तिथि घोषित की गई। वहीं 15 जनवरी को कार्तिक पूर्णिमा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग 3 से 4 दिन पहले चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट देने में परेशानी होगी, इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। अब याद करिए, एक ऐसा ही बेतुका तर्क है, ये कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई हमारा देश क्या है, हमारा देश त्योहारों का देश है। तो चुनाव बंद करा दे, या तो चुनाव मत कराइए या फिर त्योहार बंद कर दिए, दो में से एक बात होगी। त्योहार बंद नहीं हो सकते, चुनाव बंद करा दो फिर तो। ये यही करते रहे। हरियाणा में भी इन्होंने क्या किया कि 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना था और होना था मतदान हरियाणा का पहले एक ही चरण में चुनाव था, तो 1 अक्टूबर को। बीजेपी पहुंच जाती है, कहती है कि 1 अक्टूबर से पहले यानी कि सितंबर में छुट्टी है और उसके फौरन बाद ही 2 अक्टूबर को भी छुट्टी है। तो ऐसे में हरियाणा की जो जनता है, कामकाजी जनता है, वो छुट्टी मनाने ना चली जाए, वोटों परसेंटेज गिर ना जाए, इन्हें चिंता खाई जा रही है बीजेपी वालों को। इसीलिए उन्होंने गुजारिश की। और चुनाव आयोग के बारे में हर कोई जानता है, चुनाव आयोग तो बीजेपी अगर कहते कि सूरज निकलता है पूरब से नहीं, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, तो जहां से कहेंगे वहां से निकलवा देंगे।
ये हालात है। तो चुनाव आयोग ने बात मान ली। 5 अक्टूबर को वोटिंग होती है, 8 अक्टूबर को नतीजे आते हैं, साफ साफ पता लगता है खेल किया कैसे किया गया। यानी उपचुनाव में नया खेल करने के लिए अब ये पहुंच गए हैं 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराने के लिए। यही नहीं, अब आपको मेन खबर और दिखाने जा रहा हूं क्या हुआ। ये बढ़िए यूपी तक की खबर। अखिलेश यादव ने बताया क्यों नहीं हो रहा मिल्कीपुर में उपचुनाव, दिया विस्फोटक बयान। दरअसल मिल्कीपुर में उपचुनाव ना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये खबर आपके अपने चैनल ने पहले ही दिखा दी थी न्यूज सर्किल ने कि कैसे मिल्कीपुर के नाम से डर रहे, घबरा रहे। उसकी भी वजह है, दरअसल किसी भी पार्टी का एक वजूद होता है। जैसे मैं बता देता हूं कैसे कैसे करके। अगर गांधी परिवार अमेठी आ रहे थे राहुल गांधी, सबसे ज्यादा चर्चा क्या हुई थी 2019 में, अमेठी से चुनाव हार गए राहुल गांधी। ठीक है, ऐसे ही होता है कि जब आपका अपना प्रॉपर गढ़ होता है ना, वहां से अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो हालत खराब होती है। मानकर चलिए कि ऐसा ही ऊंच नीच इधर उधर वाली बातें मैनपुरी में हो जाए तो ये चर्चा का विषय बनेगा कि समाजवादी पार्टी को बड़ा अटेम्प्ट मैनपुरी में लगा। मैंने बताया ना, जैसे रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस चुनाव हार जाए, गांधी परिवार से कोई चुनाव हार जाए तो बड़ी खबर बन जाती है। गुजरात में अगर हो जाए कि सुपड़ा साफ हो जाए बीजेपी का तो कहा जाएगा बताइए मोदी शाह की गढ़ में हो गए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर पूरे देश में कहीं है तो वो है अयोध्या, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर ही 1980 में जब बीजेपी जनसंघ से बीजेपी बनी तब से ही राम मंदिर के नाम पर ये वोट मांगते भी रहे और गुमराह करते भी रहे। तो अब क्या है इनका खेल, अयोध्या में जाकर ये चुनाव हार गए, वो भी कब, जब इसी साल की शुरुआत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो भी मोदी जी के हाथों। हिंदुओं ने समझ लिया है कि ये बेवकूफ बनाने के लिए अलावा कुछ नहीं कर रहे, धर्म के नाम से खेल रहे हैं। इसका असर क्या पड़ा, इसका असर यह पड़ा कि पूरे देश की जनता ने भी लानतें भेजी। अब उसी अयोध्या के अंदर एक सीट मिल्कीपुर पर चुनाव कराना इनके लिए खतरे से खाली नहीं है। वो भी क्यों, तब जब अयोध्या की जनता पहले से इनसे नाराज थी। दूसरी ने एक और नाराजगी मोल ले ली जब एक लड़की के साथ हुई हैवानियत के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता को घेरने, उसे आरोपी बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बस टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। टाइमिंग ये गलत हो गई कि चुनाव हो जाते और तब वो रिपोर्ट आती जिसमें डीएनए मैच नहीं किया था उस लड़की का सपा नेता मोहित खान से, तो बात अलग थी। लेकिन पहले ही रिपोर्ट आ गई जिसमें पता लगा कि बीजेपी घिनौनी साजिश कर रही थी, गंदा काम कर रही थी, जिससे अयोध्या की जनता में, मिल्कीपुर की जनता में और गुस्सा फूट पड़ा कि कैसे बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। जिस खबर पर, जिस घटना पर शर्म के मारे झुक जाना चाहिए था, उस पर ही सपा नेता को घेर कर सियासी रोटी सेक रहे थे। अब क्या कहते हैं अखिलेश यादव, पढ़िए। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनाव आयोग घोषणा कर दी। अदालत में मामला लंबित होने के कारण अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर मतदान का ऐलान हुआ है, जिसके पीछे का प्रमुख कारण है पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका, जो अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के पूर्व विधायक और अब सांसद के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। अब गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया। इस मामले पर अब सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, यूपी तक से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव अपने सर्वे में भाजपा हार रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, पिछड़े और दलित सभी हटा दिए। इसके बाद फिर इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री कई बार प्रशासन के लोगों को बुलाकर पूछा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ली, तब पता लग गया कि चुनाव हार रहे हैं। इतने खेल खेलने के बाद भी जब जंग में आने से पहले ही हार गए, वे अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे चुनाव वहां हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है कि कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से रिट वापस ले लें। लेकिन रिट वापस लेने का जो प्रक्रिया है, तमाम चीजें वो चल रही हैं। खेल यही है कि मिल्कीपुर में अपनी फजीयत से बचने के लिए ये सब कुछ किया गया। नमस्कार।